Hello friends, welcome to our channel Hello Teacher. Today we learn in this video class 10th का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज़ 4n माइनस एन स्क्वायर, ये हमें दिया गया है फर्स्ट एन टर्म की इक्वेशन। व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म दैट इज़ s1, व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, फर्स्ट टू टर्म फाइंड करनी है, व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड, टेंथ एंड nth टर्म। तो सबसे पहले हम इसमें AP की सीरीज़ बनाएंगे। हमें जो इक्वेशन दी गई है तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम इसमें। S1 इज इक्वल टू क्या बोला गया है हमें, Sn इज इक्वल टू हो गया हमारा 4n माइनस एन स्क्वायर, ये हमें गिवन है। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। A1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा S1, तो हो जाएगा इसमें 4n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, माइनस 1 का स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं हम इसे। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा 3। तो A1 हमारा कितना निकल गया 3। नेक्स्ट A2 निकालेंगे, तो A2 या S2, तो 4 1 की n की जगह 2 पुट करेंगे, माइनस 2 का स्क्वायर, 4 2 ज़ा 8, 2 का स्क्वायर किया 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 4। A2 आ गया हमारा 4। अब हमें निकालना है इसमें D, तो D क्या हो जाएगा हमारा, D हम कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो A2 माइनस A1 कर देंगे, तो A2 माइनस A1, तो A2 की वैल्यू हमारी क्या है, A2 की वैल्यू 4 माइनस 3, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 1। सबसे पहले हमें यहाँ निकालना होगा A2, ये हमारा S2 निकला है, अभी हमें A2 निकालना है। यहाँ पे A2 हम कैसे निकालेंगे, A2 में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे, तो A2 हमारा ये रहा, A2 की वैल्यू हमारी ये आई है, A2 की वैल्यू हमारी ये रही। अब हमें निकालना है D, तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, तो A2 की वैल्यू हमारी है 1 और A1 की वैल्यू 3, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -2। D की वैल्यू आई -2 और हमारी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी इसमें 3। तो ये चीज़ें हमें मिल गई। अब इसमें हमें क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है, थर्ड टर्म फाइंड करनी है, A3 फाइंड करना है। तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो A की वैल्यू क्या है हमारी 3 प्लस n की वैल्यू 3 माइनस 1 और D की वैल्यू -2। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 एज इट इज़, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई में -2 एज इट इज़, 3 2 मल्टीप्लाई -2 ये हो जाएगा 4, तो इसकी वैल्यू आ गई -1। A3 की वैल्यू आ गई हमारी -1। अब हमें कौन सी टर्म निकालनी है, A 10th टर्म निकालनी है। A 10th फाइंड करेंगे, तो A प्लस n माइनस 1 इंटू D। A की वैल्यू हमारी 3 प्लस n की जगह वैल्यू आ जाएगी हमारी 10 माइनस 1, D की वैल्यू -2 हो जाएगी। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 प्लस 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9, मल्टीप्लाई में -2 एज इट इज़, ये हो जाएगा 3 प्लस 9 मल्टीप्लाई -2, ये हो जाएगा 9 2 से 18, माइनस में 18, प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 18, ये कितना हो जाएगा -15। तो A10 हमारा निकल गया -15। अब हमें फाइंड करना है nth टर्म भी फाइंड करने के लिए बोली गई है हमें। तो यहाँ पे an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो A की वैल्यू 3 प्लस n की वैल्यू एज इट इज़ रहेगी -1 एज इट इज़, D की वैल्यू -2। कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 -2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n हो जाएगा, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +2 हो जाएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 - 2n, nth की टर्म आ गई हमारी 5 - 2n। तो यही सारी चीज़ें हमें इसमें फाइंड करनी थी। A थर्ड निकाल दिया हमने, A थर्ड हमारा आया -1, A 10th फाइंड कर लिया हमने और an फाइंड कर लिया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 हो जाता है हमारा यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फ्रेंड, लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियोज़ में।